तो आज इस गाड़ी की स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। स्कैनिंग के लिए हर गाड़ी के अंदर इस साइड में इस तरीके का एक कपलर मिलेगा जिसको बोलते हैं DLC, डाटा लिंक कनेक्टर, ठीक है। ये गाड़ियों में इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, दोनों साइड में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। स्कैनर जो लगेगा वो इसी में लगेगा, DLC के अंदर। इसमें सबसे ऊपर OBD आ रहा है, OBD में जाके ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया रीड DTC मतलब डाटा ट्रबल कोड, ठीक है। उसके बाद क्लियर DTC, फ्रीज का है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, लाइव डाटा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। O2 सेंसर भी इसी में आएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर नो कोड आर स्टोर आ रहा है, तो एक काम करो, किसी भी सेंसर के कपलर निकाल दें। अब इसमें देखो तो एक कोड आ गया है, इंटेक वॉल्व कंट्रोल सोलोनाइट सर्किट बैंक 1, ठीक है, P0075। कोड के हर कोड का नंबर आएगा, उसका नाम आएगा, ठीक है। इंटेक वॉल्व कंट्रोल सोलोनाइट सर्किट बैंक 1। तो जो इंटेक वॉल्व जो है इसकी, इस गाड़ी में 2 केम है, जिसमें एक तरफ इंटेक वॉल्व है और एक तरफ एग्जॉस्ट वॉल्व है। तो इंटेक केम वाले का जो सेंसर है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वो इसी तरीके से तुम्हें कोड आएंगे जो तुम्हें सेंसर पे जाके चेक करने पड़ेंगे, क्लियर है। अगर इंटेक वॉल्व का आ रहा है तो ये सेंसर से रिलेटेड है, और अगर किसी थ्रॉटल बॉडी से उससे आ रहा है तो वो एक्चुएटर से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अगर सेंसर ख़राब होता है तो सेंसर चेक करने का मैंने बताया है, उसका कपलर निकालना है, उसकी वोल्टेज चेक करनी है। अगर उसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं तो वो सेंसर ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो फिर वो वायरिंग वगैरह जो होगी वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। इसी तरीके से सारे आएंगे। लगा दे वापस। अब रीड DTC के बाद क्लियर DTC में आना है। क्लियर DTC में आए, और ये हो गया। अब इसमें वापस आ गया नो कोड स्टोर का, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर व्हीकल इन्फॉर्मेशन में हम जब भी आएंगे, व्हीकल की ID नंबर मतलब गाड़ी का जो विन नंबर होता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन नंबर जिसे हम विन नंबर बोलते हैं, जिससे गाड़ी की पूरी डिटेल निकलती है, वो इसी में आ जाएगा। ये इसका CVN नंबर है जो वेरिफिकेशन नंबर होता है। लाइव डाटा में अगर हम देखें तो पूरी गाड़ी का जो भी अभी तक वर्क कर रहा है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। जिसको मैं अभी ये लोड PTC जो था वो 0 था, अब 20, 25, 38 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसे अगर इसमें नीचे चलोगे तो मैन्युफैक्चर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जो आ रहा है वो 51, 52 के आसपास है, ठीक है। RPM हमारे 737, 736 ऐसे चल रहा है। गाड़ी की स्पीड अभी 0 है, ठीक है। पता कैसे चलेगा नॉर्मल एबनॉर्मल है? नॉर्मल एबनॉर्मल इसलिए बतलाएगा कि जब अगर ये ख़राब होगा तो ये ज़्यादा दिखाएगा, 1000 से ऊपर उससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है। लोड ABS बता रहा है वो 35 दिखा रहा है, ठीक है। TPR बता रहा है 5.5 टोटल पोजीशन का, ठीक। ऐसे ही इसमें गाड़ी का पूरा डाटा दिखाएगा जो भी आता है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही बताएगा इस वाले में। क्लियर है ये चीज़। कोड कोई भी आए वो कोड वहाँ पर आपको क्लियर DTC में मिल जाएगा, रीड DTC में। और रीड DTC में आने के बाद इसी पे क्लिक करके उसका पूरा सब कुछ आ जाएगा, ठीक। O2 सेंसर का देख लेते। O2 सेंसर का अभी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसलिए ये नॉट अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्कैनर के काम करने का तरीका है। स्कैनर आपको सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें बताएगा, ज़्यादा नहीं बताएगा। सिर्फ आपको इतना बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है ये आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। जितनी भी है वायरिंग वगैरह, सेंसर वगैरह जो भी है वो सब तुम्हें ही सर्च करने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज़।